अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। आज आप कहेंगे कि मैं बेड पर बैठकर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं ईद के नयाम में बेड पर बैठकर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये बेड कोई आम सादा मामूली बेड नहीं है, ये बरकतों रहमतों वाला बिस्तर है। उसकी वजह क्या है कि इस बिस्तर पर बुजुर्ग बैठते हैं, इस माशरे को चलाने वाले बैठते हैं। वो बैठते हैं जिन्होंने एक अरसे तक अपनी औलादों को, अपने ख़ानदानों को, अपने कबीलों को, अपने प्यारों को, सजणा नूं, मित्रां नूं सांभिया, पालिया, तहफ़ुज़ कीता। वो कहते ने शाला तत्ती वाह भी तेरे नेड़े ना आवे। उन्होंने ये तमाम थपेड़े जो है अपने सीनों पर खाए, लेकिन आज दे आर अबंडेंट। आज उनको नजरअंदाज कर दिया गया। नजरअंदाज ही नहीं किया गया, सिर्फ बकायदा अबंडन किया गया। उनसे अपना हाथ बकायदा छुड़वा लिया गया। क्यों? क्योंकि आज जो जवान है उनको अपने बच्चों को पालना है, उनको देखना है कि अब्बा तंग करता है, उनको नजर आता है और अम्मा तंग करती है। तो ये ईद भी बदकिस्मती के साथ उनको अलहदा गुजारनी है। लेकिन बदकिस्मती में क्यों कहूं, मैं इसको खुशकिस्मती समझूंगा कि वो उन रिश्तों के साथ मौजूद नहीं है जिन रिश्तों ने उनको अबंडन किया है। आज उनके नए रिश्ते हैं, आज उनके अपने प्यारे हैं, आज उनके साथ वो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बैठकर अपना गम गलत और दुख साझा कर लेते हैं। और जब दुख साझा हो जाता है तो दुख कम हो जाता है, एक जिंदगी का नया पहलू नजर आने लगता है, एक रोशन उम्मीद नजर आने लगती है। मैं आज एक ओल्ड एज होम में हूं और शायद ये सुनकर आपको भी लगेगा कि पाकिस्तान में ओल्ड एज होम कल्चर, सच बताऊं, भरे पड़े हैं। हम इतने नालायक, हम इतने नाहंजार हो चुके हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को अबंडन करने की अब तारीख रकम करना शुरू कर दी है। आप बड़े शहरों में चले जाएं, दूर जाने की जरूरत नहीं है, लाहौर आ जाएं, बेतहाशा बुजुर्ग आए, कितने मिलने, मैं मिलवाता हूं। अभी मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक अम्मा जी आ रही थी, इस तरह उन्होंने शॉपर पकड़ा हुआ था, साथ उनका ये इदारे का सिक्योरिटी गार्ड उनको सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहा था। तो यहाँ के मुंतजिम भागे, उन्होंने कहा बाजी खैरियत है, वापस आ गए जे। पता चला सिर्फ आधा घंटा पहले गई थी। क्यों वापस आ गए? पता चला कि उनका भाई उनको लेकर गया था कि ईद आप हमारे पास घर करें, बेटी बाहर से आई हुई है। लेकिन सिर्फ आधे घंटे बाद अम्मा जी बताती हैं कि लेके गए सी तो बाहरों कोई सामान लेके देता नहीं तो मैं वापस आ गई, उन छड़ गए मैं। यानी हमारे घरों में हमारे वो रिश्ते जो आज अहम है, उन्होंने ये कहीं ना कहीं रजिस्टर करवा ली कि ये गैर अहम है। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर ये गैर अहम है और आपका वो रिश्ता जो कह रहा है मैं अहम हूं, आपके मुश्किल वक्त में, आपके बुढ़ापे में कितना अहम आपको समझेगा। सो इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी दिल थाम के बैठिएगा। और आई जस्ट वॉन्ट टू से सलाम टू देम, मैं इनको सलाम करना चाहूँगा, बिकॉज दे आर हीरोज ऑफ देयर लाइव्स। ये वो हीरोज हैं जिन्होंने आज आपको और हमें हीरोज बनाए। खुर्शीद ओल्ड एज होम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो बुजुर्ग मौजूद हैं, जाहिर है ईद का मौका है तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? अल्लाह की रहमत। हजरत मिजाज अच्छे? बहुत फर्स्ट। क्या नाम है? तनवीर अहमद भट्ट। तनवीर अहमद भट्ट साहब। जी जी। तो भट्ट साहब कहाँ से करते हैं? मेरा बाय बर्थ तो मैं लाहौर से हूँ। अच्छा। लेकिन कराची में जाके एजुकेशन, शादियाँ वहाँ पे हुई, फिर पंजाब आ गए, फिर बच्चों की एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट करी, फिर कराची चले गए। तो ये कहानी है हमारी। तो क्या किया जिंदगी में? जिंदगी में बहुत कुछ किया जी। वो कुछ किया कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। बच्चे पाले, अच्छे तरीके से पाले, अच्छी एजुकेशन दी उनको, मुआशरे में उनको एक मुकाम दिलाया, अच्छी पोस्टों पे हैं, अच्छा रिज़्क कमा रहे हैं, ईमान भी दिया उनको, दुनियावी चीज़ भी दी, दुनिया हर चीज़ दी। बाहर रहा मैं नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड में? जी। अच्छा, कितना अर्सा? तकरीबन 2-3 साल रहे वहाँ पे। काम किया खूब? बहुत काम किया। कमाया? बहुत कमाया। लेकिन आने की वजह ये बनी कि बच्चों। ओल्ड एज होम में क्यों? ओल्ड होम में बस अब पता कि जब इज्जत
मजरू हो जाए ना, तो फिर मैंने वहाँ से कूच करी। बच्चे इज्जत नहीं, बच्चे कोई अहमियत नहीं देते बाप को, बाप के साथ बाप को अजियत देना, तो वो इज्जत बिखर जाए तो फिर सिम्युनिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कितने बेटे हैं? मेरे 3 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं मेरी, मेरे 3 बेटे हैं और माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं, पंजाब बोर्ड के पढ़े लिखे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई प्राइवेट करता है, लेकिन अच्छी पोस्टों पे है। क्या उनको माली मसाइल का सामना है कि बाप को साथ नहीं रख सकते? नहीं, माली मसाइल का मसला नहीं है उनको। मसले कुछ इस तरीके से हैं, जब बच्चे की शादी हो जाती है ना, तो वो थोड़ा सा बच्चा कुछ माँ बाप की जिम्मेदारी से गाफिल हो जाता है। अब उसको अपनी फैमिली नज़र आती है, माँ बाप नज़र नहीं आते। और इसी तरीके से हम लोग वहाँ से घर से कूच किया हमने। अब मियाँ साहब हमने बेड़ियाँ जला दी हैं। अहलिया कहाँ है? अहलिया बच्चों के पास है। बच्चे माँ के होते हैं, बाप के नहीं होते। तो वो अब अहलिया की याद नहीं आती? नहीं, उनको किसी की भी याद नहीं आती। अब तो बेड़ियाँ जला दी, याद किसकी काय के लिए? बेड़ियाँ जला दी, अब कौन याद? अब तो हमने ये खुर्शीद ओल्ड होम मेरा घर है, मेरा बेटा हारून मेरा बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। अगर 3 बेटे मिल के भी ईद की जो मुझे इन्होंने शॉपिंग, मेरे लिए शॉपिंग है ये, अच्छा। मेरे 3 बेटे मिल भी जाए ना तो इतनी मुझे शॉपिंग नहीं करवा सकते जो इस हमारे बेटे हारून ने करवाई है।